दो प्रकार की होती है। मैं आपको आज बताना चाहूँगा। बाबा की फ़ोटो दो प्रकार की होती है। एक फ़ोटो होती है नीले घोड़े के ऊपर सवार, जो डिज़ाइन की हुई, और एक फ़ोटो होती है गोगा जी की समाधि मूर्ति की फ़ोटो होती है, जो बाबा का श्रृंगार की हुई होती है। जब हम गोगा मेडी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बाहर जो मेला लगा हुआ होता है, उसमें दोनों प्रकार की फ़ोटोएँ आपको देखने को मिलती है। वहाँ से हम क्या करते हैं कि भगतजन हम बागड़ गए, वहाँ से बाबा जहारवीर की घोड़े के ऊपर सवार फ़ोटो लेकर आए और घर में लगा दी। घर में पूजा स्थान के ऊपर लगाने के बाद, रखने के बाद, हम उसकी नित्य दिन पूजा सुबह शाम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि हमारा सब काम बंद हो जाता है। क्यों? हम दिन रात पूजा करते हैं। बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो जो बाबा हमारी सुन नहीं रही। क्योंकि हम बाबा की पूजा करते हैं सुबह शाम, और ये फोटो लाने के बाद ही हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि हमारा काम बंद हो गया, कर्जा हो गया, दिमाग खराब रहता है। ये मेरे नहीं, आप लोगों के सवाल है जो मेरे पास आए हैं, कमेंट के माध्यम से मान लो या फ़ोन के माध्यम से मान लो, जैसे भी आप समझो। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास आई है, उस जानकारी पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी भक्तों के लिए, और मैंने बनाई भी है। फ़ोटो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोटो गोगा जी महाराज की दो प्रकार की है। अब जो एक फ़ोटो घोड़े के ऊपर सवार गोगा जी की होती है, और एक फ़ोटो समाधि मूर्ति की होती है। जो समाधि मूर्ति की फ़ोटो होती है, वो बाबा का विग्रह रूप होता है। कलयुग में नीले घोड़े पर सवार वाली फ़ोटो की पूजा नहीं होती है। कलयुग में समाधि मूर्ति की पूजा होती है, जो आज भी हो रही है गोगा मेडी मंदिर बागड़ धाम में। सबसे पहले हम बात अपने ना तो किसी से पूछते हैं कि फ़ोटो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। नंबर एक, बाबा की फ़ोटो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। नंबर दो, हमने कोई तिथि तारीख नहीं देखी है कि हम बाबा की ये फ़ोटो ला रहे हैं तो हम अच्छे शुभ में लेकर आए। आप ऐसे करते हैं, कुछ भक्तजन की मुंह उठाया और चल दिए, और बाबा की फ़ोटो दर्शन करने के लिए गए गोगा मेडी, और बाबा की फ़ोटो पसंद आ गई क्योंकि वो फ़ोटो हमें सुंदर लगी और हमने ले ली और ले आए। बड़ी अच्छी बात है। पर आप अपने घर में फ़ोटो लाए हो तो समाधि मूर्ति की फ़ोटो लाए। चलो, आप अपने घर में, मैंने बताया कि दो प्रकार की फ़ोटो होती है। एक नीले घोड़े के ऊपर सवार गोगा जी की, और एक समाधि मूर्ति की फ़ोटो होती है। तो आप गोगा मेडी बागड़ धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप गोगा मेडी मंदिर में सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं, मैं आपसे कमेंट के माध्यम से पूछना चाहूंगा। क्योंकि आपको गोगा मेडी मंदिर में जाते ही सबसे पहले आपको गोगा जी की समाधि मूर्ति के दर्शन होते हैं, ना कि घोड़े के ऊपर सवार आपको ना कि आपको घोड़े के ऊपर सवार डिजाइन की हुई फोटो वहां देखने को मिलती है। आपको गोगा मेडी में समाधि मूर्ति की फोटो मिलेगी। तो आप अपने घर के अंदर बाबा की पूजा करते हो या करना चाहते हो, तो पहले तो आप शुभ तिथि या तारीख देखिए कि इस दिन हम बाबा की ये फोटो लेकर आएंगे। आपको फोटो लानी है गोगा जी की समाधि मूर्ति की फोटो लेके आनी है, ना कि नीले घोड़े पर डिजाइन की हुई फोटो। मैं खुद एक मंदिर का पुजारी हूँ गोगा मेडी का। मैं अपने पूजा स्थान के ऊपर गोगा जी की समाधि मूर्ति की फोटो रखता हूँ। हाँ, घोड़े के ऊपर सवार की मूर्ति भी है मेरे पास, पर वो मैंने अपने दीवार के ऊपर लगा रखी है, जिससे मैं
सुबह उठते ही मुझे गोगा जी महाराज के दर्शन हो घोड़े पे सवार। पर पूजा स्थान के अंदर आप गोगा जी की समाधि मूर्ति की फोटो रखिए, क्योंकि गोगा मेडी के अंदर भी समाधि मूर्ति के दर्शन होते हैं और समाधि मूर्ति की ही पूजा होती है। तो आप अपने घर के अंदर भी समाधि मूर्ति की फोटो रखिए, उनकी पूजा कीजिए नित्य दिन, तभी गोगा जी महाराज प्रसन्न होंगे। अब घोड़े के ऊपर डिजाइन हुई की गई फोटो होती है, वो काफी भगत आज अपने समय में लगा रहे हैं, पर उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप एक ये काम जरूर करके देखिए कि अभी आप कभी भी मेला आने वाला है गोगा जी महाराज का, कभी भी बाबा का बुलावा आए, चाहे मेले से पहले आए चाहे मेले के बाद आए, आपको गोगा मेडी बागड़ धाम से समाधि मूर्ति की फोटो लेकर जरूर आनी है। जब समाधि मूर्ति की फोटो ना मिले तो आप कोई वहाँ कैमरे वाले होते हैं, वहाँ एक बंदे को लेकर वहाँ फोटो खिंचवा के वो आप फोटो डिजाइन करवा सकते हो समाधि मूर्ति की, और वह आप अपने घर लाकर बाबा झारवीर की पूजा कर सकते हो। क्योंकि गोगा जी महाराज को नीले घोड़े के ऊपर सवार डिजाइन की गई मूर्ति का कलयुग में पूजने का स्थान नहीं मिला है। समाधि मूर्ति का पूजने का कलयुग में स्थान मिला गया है गोगा जी महाराज को। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चलो लाइए, आप घर के अंदर घोड़े पे सवार मूर्ति डिजाइन की हुई लाइए, कोई है वो अपने घर के दीवार पे लगाइए, जिससे आप सबसे पहले बाबा के दर्शन कर सके। और अपने पूजा स्थान के ऊपर समाधि मूर्ति की फोटो जरूर रखें, जिससे हम अपने देवी देवताओं की पूजा, अपने इष्ट देव, अपने कुल देव की पूजा कर सके। तो आप समाधि मूर्ति की फोटो अपने घर एक बार जरूर लेकर आए और अपने घर के पूजा स्थान के ऊपर फोटो समाधि मूर्ति की रखिए और पूजा कीजिए। क्योंकि कलयुग में बाबा झारवीर को गोगा जी की समाधि मूर्ति की पूजा मानी गई है। तो आप का ये मेरे पास कमेंट आया हुआ था एक भगत जी का कि हम नीले घोड़े के ऊपर सवार मूर्ति जो डिजाइन करते हैं, जो मेले में मिलती है, हम उसकी पूजा करें या कलयुग में जो समाधि की मूर्ति की पूजा होती है उसकी करें। तो इसका यही कहने का है कि आप मंदिर में जाए तो आपको सबसे पहले एक आसान सी बात है, ये भी आप समझ सकते हो कि गोगा मेडी मंदिर में आप जाते हो तो आपको घोड़े पर सवार डिजाइन की हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं या समाधि मूर्ति के दर्शन होते हैं। आपको समाधि मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो आप समाधि मूर्ति की फोटो लेकर आइए, अपने घर के पूजा स्थान पर रखिए और उनकी पूजा कीजिए। तब गोगा जी महाराज आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी की वीडियो आप सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट के अंदर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वो वीडियो में हमारी टीम आप तक वो भी जानकारी पहुंचाएगी, और उस जानकारी पर आप तक हम वीडियो पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। पर आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि जितने भी बनाए हुए उपाय हैं, उपायों से हम वीडियो बनाते हैं, 100 में से 20% भक्तजन ही ऐसे होते हैं जो वो वीडियो देखते हैं, और 10% ऐसे भक्तजन होते हैं जो वो उपाय करते हैं। पर वो 10% जो भक्तजन उपाय करते हैं ना गोगा जी का, उनके काम आज के समय बन रहे हैं, बाबा उनकी सुन रहे हैं, कैसे अरदास लगानी चाहिए, कैसे बाबा की पूजा करनी चाहिए, आज वो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो उनकी पूजा आज स्वीकार हो रही है गोगा मेडी मंदिर में, और आपके ऊपर है। हमारा काम तो हमारे गोगा जी का आदेश मानना है। गोगा जी ने आदेश दिया, मन में विचार हुआ कि गोगा जी की उपाय की वीडियो बनाई जाए, तो हम हमारे पूर्वजों के हिसाब से जो उन्होंने किताब लिखी हुई है, उस किताब के अंदर जो उपाय है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप देखिएगा, और यही मैं कहना चाहूँगा। और गोगा जी महाराज की कृपा अब सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी।